यहाँ जितने भी हमारे गार्जियंस और बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे अभिभावक हैं अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे लिए बहुत मेरी खुशकिस्मती की बात है कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। आज के डेट में मुझे लगता है कि इंसान के पास हर कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन इस टाइम में भी इतने कीमती वक्त में अगर आप मेरे लिए यहाँ पे आए हैं तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम अदा करता हूँ। आप लोग मुझे 5 साल जो दिए हैं मैं उसका भी कर्ज मरते दम तक नहीं अदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्ष से पहले न मैं मुखिया था न मेरे नाम में मुखिया लगा हुआ था। लेकिन आने वाले वक्त में हम मुखिया रहे ना रहे, हम दुनिया में रहे नहीं रहे, लेकिन लोग मुझे मुखिया के नाम से ही याद करेगा कि मुखिया अफजल अली खान था क्या है। तो ये बहुत बड़ा कर्ज है आप लोगों का हमारे सर पे, जो ये नाम का उपाधि हमको मिला है। जिस तरह से लोगों को डॉक्टर इंजीनियर का उपाधि मिलता है उसी तरीके से मुझे लगता है कि मेरे लिए ये जो मुखिया सम्मानित वर्ड है, शब्द है, इसका जो आप लोग हमको कर्ज देने का काम किए हैं ये मैं कभी अदा नहीं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों का ऋणी हूँ इस मामले में और बहुत इज्जत मिला है आप लोगों से और आपकी वजह से ही मैं यहाँ से विधानसभा तक जाने का काम किया। आज आपने मुझे पहचान जमालपुर पंचायत में देने का काम किया, लेकिन आज हमारी पहचान बिहार लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है। ये आप लोगों की वजह से है, ये आप लोगों का देन है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग मुझे वोट देके मुखिया बनाए और अपने बच्चे की तरह प्यार देने का काम किए, अपने भाई की तरह प्यार देने का काम किए और मैं भी पूरी ईमानदारी से पूरी कोशिश किया कि आप लोगों के इरादे पे, आप लोगों के वादे पे खरा उतरने का काम करूं। इस पंचायत के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने का काम किया। हो सकता है हमसे कोई भूल चूक हुई हो, मैं उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ हमेशा रिश्ता को बनाने का कोशिश रखा, मैंने हमेशा रिश्ता को मेंटेन करने का कोशिश किया और मैं यही मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसी चीज पे काम करूंगा और इसी चीज पे मैं खरा उतरने का हमेशा कोशिश करूंगा। एक आदमी हमारे समाज का जो है वो अपने मन में शंका नहीं रखे कि मैं किसी का बुरा चाहूंगा और बुरा करूंगा। मैं ये दाग अपने नाम में नहीं लगाना चाहता हूं। आज हमारे पिताजी, हम गोद में थे तो उनका देहांत हो गया। मुझे चेहरा भी नहीं याद है, मैं चेहरा भी नहीं देखा हूं, लेकिन उनकी अच्छाई की वजह से आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। अगर वो भी किसी की बुराई करके गए होते, वो भी किसी का बेईमानी करके गए होते, वो भी किसी का चोरी करके गए होते, वो भी समाज का अगर भला नहीं करके गए होते, तो आज मैं चोर, डकैत, आवारा, लोफर बन के बौड़ाता रहता। मुझे ये इज्जत जो ऊपर वाला दिया है आप लोगों की वजह से ये नहीं मिलता हमको। तो ये मन में मेरे हमेशा रहता है कि जैसा करेगा इंसान वैसा ही पाएगा। आप ये बताइए, कोई इंसान आम का पेड़ रोपेगा तो आमे न फलेगा, उसमें बबूल का कांटा फलेगा? कभी नहीं फलेगा। और बबूल का पेड़ रोप के कहिएगा कि इसमें से आम गिरेगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन उसमें से आम कभी नहीं गिरेगा। उसमें और जुआना जुआना कांटा होगा, उंगली के जैसा जैसे जैसे वो पेड़ जुआना होगा। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमको पता है कि अगर हम आपके साथ, समाज के साथ, समाज के किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत करने का काम करेंगे, आने वाला मेरा नस्ल बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कोई भी बाप, मैं भी बच्चे का बाप हूं, मेरा भी बेटा है छोटा सा, मैं उसके भविष्य को देखता हूं, मैं ये समाज के बच्चे के भविष्य को देखता हूं और मुझे लगता है
कि इंसान को ऐसा रास्ता चलना चाहिए जो आप अपने समाज को रिप्रेजेंट करे, आप अपने समाज को मतलब अच्छा साबित करने का कोशिश करें और समाज को दूसरा लोग कहे कि नहीं, आपका जो नेतृत्व करने वाला आपका लीडर है, आपका नेता है, वो बेहतर है। मन गदगद हो जाता है ये सुन के। आपके अगल बगल में भी पंचायत है, नरकटिया, भंडरिया, इधर खैसा, जमालपुर है, 8 पंचायत है हमारे ब्लॉक में। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, क्या फंड मेरे ही लिए आया था, उनके लिए नहीं आया था। आज वहां के लोग आते होंगे आपके बीच तो कहते होंगे ये काम वहां नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? लड़का जो कह रहा है इसकी बात में कितनी सच्चाई है। मैं एक लाइन में आपसे कहा कि मैंने वो ऐसा कोई काम नहीं करने का कोशिश किया जो समाज के हित में नहीं है। मैं हमेशा वो काम करने का कोशिश किया जो समाज के हित में है। और समाज में सब लोग आते हैं, समाज में सब लोग आते हैं। मैंने समाज के हित की बात हमेशा किया। लोग कहते हैं कि बड़ा दबंग आदमी है। मैं दबंग हूं लेकिन आपके लिए नहीं। अरे आप तो हमारे अपने हैं, मैं आपसे क्या दबंगगिरी करूंगा? मैं आपको अगर दिल दुखाने की बात करूंगा, आपका आह मुझे बर्बाद कर देगा। मैं आपसे क्या दबंगगिरी करूंगा? मैं दबंगगिरी करता हूं ब्लॉक में। पदाधिकारी का मजाल नहीं है कि अफजल अली खान से नजर मिला के बात कर ले। किसी पदाधिकारी का मजाल नहीं है यहां से लेके स्टेट तक, पटना तक कि अफजल अली आपके नेता से, आपके बेटा से कोई नजर मिला के बात कर ले। ये आपका नहीं है। मैं उसके लिए दबंग हूं और मैं उसके लिए दबंग रहूंगा। अगर मैं दबंग नहीं रहूंगा तो आपके हक की बात नहीं कर सकता, आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं आपके लिए क्या दबंग रहूंगा? अरे आप तो हमारे अपने हैं, आप तो गार्जियन हैं। आपसे तो दुआ लेने का मैं काम करूंगा, आपसे तो मुझे दुआ चाहिए। तो हर आदमी समझ बूझ वाला है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूं। बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो प्यार और दुआ मिलता है यही हमारी ताकत है और ये जब तक मिलता रहेगा मैं कमजोर नहीं होऊंगा। और समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूं उनके दुआ से मेरा दुआ स्टार्ट हो। जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है, मैं चाहता हूं वो ऊपर उठने का काम करे। बस आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहे और मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे बढ़ने का। और ये चुनाव हमारे प्रतिष्ठा से, हमारे इज्जत से आप लोग जोड़ दिए हैं, क्योंकि विधानसभा में हम हार गए हैं। और अगर आज विधानसभा जीत जाते तो आज जो लोग मुखिया बनने के लिए परेशान हैं, अफजल अली खान उसके बगल में खड़ा होकर उसके लिए वोट मांगता। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता रहा, मैं उनसे कहता रहा कि आज तुम कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, हमारा गांव डेवलप करे। हमारा मन नहीं है ये, हमको भी वो दुख वो और दर्द झेले हैं हम। अगर गांव में कॉलेज स्कूल रहता तो हम ढाका जाके पढ़ते, लेकिन हमारी मजबूरी थी। आज जो गार्जियन बाहर बच्चे को भेजता है उसकी मजबूरी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे गांव में ये सारी चीज की फैसिलिटी हो। हम नहीं चाहते हैं और उसके लिए हमेशा कोशिश करते हैं। आज कई लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूं, 52,258 वोट लाया हूं। और बिहार में ऐसा कोई नहीं है आज के डेट में जो पॉलिटिकल आदमी होगा वो अफजल अली खान को नहीं जानता होगा। लेकिन उसके बावजूद गोपाल जी ठाकुर जी के पास मैं गया और कहा कि सांसद महोदय, आप जिस तरह से सबके सांसद हैं, मेरे भी सांसद हैं। आप भले बीजेपी से, हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा पार्टी अलग है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सांसद महोदय आप एक हॉस्पिटल देने का मेरे गांव में काम कीजिए। उन्होंने 50 बेड का हॉस्पिटल देने का काम किया। आज थोड़ा सा आचार संहिता वगैरह की वजह से काम रुका हुआ है। अरे गाँव में न बनेगा, जमालेपुर में न बनेगा, कहीं पे बनेगा तो
और हमको क्या फर्क पड़ता है कि वो कोसी बांध पे बने कि कमला बांध पे बने, बांध है तो जमालेपुर का हिस्सा। तो हमेशा मैं कोशिश किया हूं कि आप लोगों की हक की लड़ाई के लिए मुझे जहां जाना पड़े मैं जाऊंगा। दूसरा अगर कोई लीडर होता, दूसरा कोई नेता होता, आप कहता नहीं हम कहा जाएंगे बीजेपी वाले के पास, हम तो राष्ट्रीय जनता दल के। लेकिन नहीं, आपके हक की बात, आपके फायदे की बात, समाज के फायदे की बात होगी तो मैं कहीं भी किसी दल के पास, किसी भी लीडर के पास जा सकता हूं। और देखिए, हम पहले ही कहें कि 6000 5000 हम गिनाने वाले नहीं हैं, किसी से भी कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। कुछ चीज बताना जरूरी था जो हर आदमी को, वो पब्लिकली नहीं था तो वो बताना जरूरी था। अब ये कौन नहीं जानता है कि वीडियो सीओ को लाके पानी में हिलाने का काम किए। मैं ब्लॉक गया और मेरा बहस होता रहा सीओ साहब से, वीडियो साहब से। बोले कि नहीं पानी नहीं आया। हम बोले ठीक है, पानी नहीं आया तो हम मान लेंगे, आप मेरे साथ चलिए और आपको मेरे साथ कल जाना होगा। और अगर आपके पास हाफ पैंट नहीं है तो सिलवा लीजिए, ना तो खरीद लीजिए, ना तो हम सिलवा के रखेंगे। हम उस वक्त नहीं सुनेंगे वीडियो साहब, हम सीओ साहब। लेकिन अगर इस बार लेकिन अच्छा बाबू सुनिए, देखिए इस समाज के लोगों को अगर खुदा न खास्ता मेरा रिजल्ट खराब रहा ना तो हमको तो चलिए हम अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजर बसर करिए लेंगे और भी जरिया है जीने का। लेकिन ये पूरे विधानसभा की जनता आप लोगों को ये जरूर कहेगी कि तुम लोग ने गलत किया। तुम लोग जिस इंसान को 52,258 वोट हम लोग देने का काम किए, तुम एक पंचायत चुनाव में उसको हराने का काम किए। तो ये बदनामी नहीं लेना है, ये बदनामी नहीं लेना है। बाकी जनता मालिक है, आप लोग मालिक हैं, आपको हक है, आपको जो ठीक लगे वो करना है, लेकिन अपने दिमाग से, दूसरे की बात नहीं सुननी है। अपने दिमाग से आपको लगे कि नहीं अफजल अली खान नहीं सही है, अफजल अली खान मुखिया के लायक नहीं है, आपको वोट नहीं करना है। अगर है तो वोट करने का काम करना है। और कल हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पहले भी आप लोगों को हर डोर टू डोर जाके कहने का काम किए हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आपके घर जाते हैं, आपको बताए कि भाई हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। फिर से है, कल नॉमिनेशन है, 18 तारीख को नॉमिनेशन है। ये लगातार हमारा कैंपेन चल रहा था, लेकिन आज मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाने का काम किया, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ देने का काम किया, क्योंकि कल ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे नहीं भी आए हैं, उन सभी को आप लोगों को कहने का काम करना है। और हम चाहते हैं कि मुझे ये टैग नहीं लगे कि अफजल अली खान मुसलमान है तो सब मुसलमान गया है नॉमिनेशन में। हम ऐसा नेता नहीं बनना है मुझे। मैं चाहता हूं कि हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हमारे समाज में लोग हैं, वो सब लोग हमारे साथ कल नॉमिनेशन में चलने का काम करें, अपना प्यार देने का काम करें। और हमारी ये कोशिश है कि जिस सुविधा से हम जाएं उसी सुविधा से आप लोगों को भी ले जाएं, मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो जाने आने में। ऑडियो जंगल।